जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में और झारखंड के लगभग 43 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच मानगो में 2 जगहों पर सुबह से अभी तक खबर आ गई है जिसमें झड़प हुई है। पहली खबर सुबह के वक्त जहां आज़ाद समाज पार्टी के जिला युवा अध्यक्ष मजहर खान और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। अब ये खबर आई कि मानगो स्थित गरीब कॉलोनी बावनगोड़ा मध्य विद्यालय में AIMIM और कांग्रेस के समर्थकों के बीच जमकर नोकझोंक हाथापाई तक की खबर सामने आई है, जिसमें ज़िला प्रशासन और तमाम जो फोर्सेस है उसको यहाँ पर तैनात किया गया और फ़ौरन स्थिति को सामान्य बनाने के लिए यहाँ पर लोगों को तितर बितर किया गया। अगर आप देखेंगे तो ज़िला प्रशासन और पुलिस के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है जो लगातार स्थिति पर नियंत्रण बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है और लगातार शांतिपूर्वक माहौल में चुनाव हो सके इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो जमशेदपुर और ख़ासकर मानगो के जो नगर निगम है उसके अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले अभी SSP किशोर कौशल भी यहाँ पर पहुँचे थे। पुलिस के अधिकारी, आज़ाद नगर थाना की टीम और तमाम जो फोर्सेस है यहाँ पर पहुँची हैं और लगातार जो संख्या है उसको यहाँ पर बढ़ाई गई है, क्योंकि जिस तरह से अभी नोक-झोंक और झड़प हुई थी इसमें प्रत्याशी AIMIM के बाबर खान वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। जो जानकारी है हमारे तक वो यहाँ पर पहुँचे वोट डालने के लिए, शायद वो पहुँचे हुए थे। इसी बीच में दोनों के बीच अपने अपने पक्ष में वोट कराने को लेकर विवाद हुआ और इस बीच में ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच आपसी नोकझोंक हुई और हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। इसके बाद प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है और प्रशासन एक शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव कराने के उद्देश्य से यहाँ पर सभी लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास भी किया गया है। और अब अगर आप देखेंगे तो ओल्ड कुर्ला रोड में माहौल सामान्य है, सभी को यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये चुनाव आज चल रहे हैं, 43 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं पूरे झारखंड में और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की सीट जो काफ़ी दिलचस्प और हॉट सीट है, इस सीट पर जहाँ जो एक विशेष समुदाय की आबादी है उसको लेकर एक बड़ा फैक्टर रहता है और उसको लेकर खासकर यहाँ पर तानातानी दोनों तरफ से नज़र आ रही है, जहाँ पर AIMIM के समर्थक और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जमशेदपुर का मानगो और ओल्ड पुरुलिया रोड जहाँ पर ज़िला प्रशासन और तमाम पुलिस अधिकारी, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जो भी प्रयास है वो कर रहे हैं। SSP किशोर कौशल और तमाम जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, उन्होंने चक्कर यहाँ पर लगाया है और एक शांतिपूर्वक रूप से चुनाव संपन्न कराने को लेकर लगातार ये कोशिश जिला प्रशासन की। और अगर आप देखेंगे तो जमशेदपुर हो या फिर आसपास के जो भी विधानसभा क्षेत्र है, हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में वहाँ पर फोर्स वहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जाए और किसी भी तरह की अगर अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए ज़िला प्रशासन। ये मानगो का बावनगोड़ा मध्य विद्यालय जहाँ पर फ़िलहाल स्थिति सामान्य और जो नोक झोंक हुई थी कांग्रेस और AIMIM के समर्थकों के बीच में फ़िलहाल उसे शांत करा दिया गया है फ़िलहाल अभी तक। लेकिन सुबह से ही कुछ एक खबरें सामने आ रही थी जिसमें भिड़ंत की, नोकझोंक की खबर सामने आ रही थी। कई जगहों पर बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो रहे हैं, लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बीच में वोट प्रतिशत जो है थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये वोट प्रतिशत बढ़ेगा जैसे जैसे वक्त बीत रहे हैं। लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए और लोग अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बूथों पर पहुँचे, मतदान करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब मतदान करेंगे तो एक अच्छे समाज का, एक अच्छे जो नागरिक होने का सबूत है वो आप पेश कर पाएंगे। तो बावनगोड़ा मध्य विद्यालय जहाँ पर जो खबर आ रही थी सामने, उस खबर के बाद ज़िला प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद और इसके बाद अब यहाँ पर माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्वक है। मौलाना सैफुद्दीन असदक साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं और वोट डालने के लिए अपने परिवार के साथ और इनसे भी हम बात करेंगे। हजरत, वोट डाल दिया आपने? नहीं भाई, वोट नहीं डाला, अभी आया हूँ डालने के लिए पहुँचे। क्या संदेश है, क्या पैगाम रहेगा तमाम वोटर्स को? मैं संदेश अपना 2-4 दिन पहले ही मैंने वायरल किया अपना
अभी बहुत कम प्रतिशत में वोट डाले जा रहे हैं, तो लोग ये देश सेकुलर है, हर एक को खड़े होने का हक है, इलेक्शन लड़ने का हक है, हर एक आज़ाद है, जिसको चाहे समर्थन करे और जिसको चाहे वोट दे। ये बड़ी गलत बात है कि आप किसी को पर दबाव बनाएं और किसी को मजबूर करें कि भाई आपको इसी को वोट देना है और इसको नहीं देना है। हर एक अपने अपने तौर पर आज़ाद है। हाँ, कन्विंस कर सकते हैं आप, समझा सकते हैं आप कि भाई इनको जिताना हमारे लिए बेहतर होगा, इनको वोट देना बेहतर होगा। ये बता सकते हैं आप कि हमारा वोट तकसीम ना हो, वोट बटे नहीं। लेकिन इस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, मारपीट, एक दूसरे को काली, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर दोनों समर्थकों के बीच में हुई है। अच्छा, यहाँ कुछ हुआ है जी। MIM और कांग्रेस के समर्थकों के बीच मारपीट और नोकझोंक हुई है काफ़ी गहमा। SSP साहब भी यहाँ पर आए थे। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक बात है जी। और मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों को एक जगह पर रहना है और सबके आपस में ताल्लुकात हैं, मिलना जुलना है। इस तरीके से वक्ती एक छोटी सी चीज़ को लेकर के आपस में एक दूसरे को दुश्मन बनाना, इसके दूर तक जो है और देर तक इसका बुरा असर पहुंच सकता है और दुश्मनी बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है। मैं फिर लोगों से अपील करूंगा कि अपना अमान बहाल रखें और इस तरह की गलत चीज़ों से अपने आप को बचाएं और एक आज़ाद हो करके और सेकुलर अंदाज में मुल्क, हम जब संविधान को दिखा रहे हैं और संविधान की बात करते हैं तो खुद संविधान पर क्यों अमल नहीं करते हैं। हम दूसरों से, हम गवर्नमेंट से बात करते हैं कि संविधान पर ये है कि खिलाफ वर्जी हो रही है, हम खुद संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए और मिलजुल करके आपस में मुत्तहिद होकर के रहना चाहिए और जिसको वोट करना है हर एक आज़ाद है, जिसका दिल जिसकी तरफ माइल है वो उसको वोट करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जनाब मौलाना सैफुद्दीन असदक साहब थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और ये भी लोगों से शांति प्रिय माहौल में वोट करने की अपील कर रहे हैं और एक शांतिपूर्वक तरीके से आप वोट करने के लिए पहुंचे। जो झड़प की खबर सामने आ रही है, नोक की खबर सामने आ रही है, उससे परे हटकर आप अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें।